हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 4 मार्च 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वह शिशु मैत्री अभ्यास, शून्य भेदभाव दिवस, सरकारी मदर मिल्क बैंक, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस, नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई पहली महिला विधायक, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं क्लास में। सो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है क्या आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसमें से जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई पहली महिला विधायक कौन बनी है। तो नागालैंड विधानसभा के लिए जो महिला विधायक चुनी गई हैं ये पहली महिला विधायक बनी है, ये हेकानी जाखलू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी के हेकानी जाखलू ये 60 सदस्यों वाली नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक हैं। इनको 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं सायंतन दास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सायंतन दास भारत के 81st शतरंज ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ लाइव रेटिंग में 2500 का आंकड़ा पार करने वाले पश्चिम बंगाल के 11th जो है प्लेयर बन गए हैं। सायंतन दास ने 9 में से 7.5 के स्कोर के साथ कान ओपन का खिताब जीता है। 26 साल के हैं। 2017 में अपना आखिरी जीएम मानदंड हासिल किया इन्होंने, लेकिन ग्रैंड मास्टर बनाने के लिए 2500 का आंकड़ा पार करने के लिए 6 साल लगे इन्हें। इन्होंने 2476 रेटिंग अंकों के साथ कान टूर्नामेंट में प्रवेश किया और 2504 के साथ ही समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या है। तो विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है 2023 की वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। ये जैव विविधता के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल एक खास थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस बार की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की पहल की थी। इस साल वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सीईआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जो न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि सीईआरसी ये चुने गए हैं जिष्णु बरुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे जिष्णु बरुआ। इससे पहले अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन है 1 मार्च। ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तो भेदभाव और समानता के लिए ये मनाया जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। तो ये जो शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है भारतीय वायुसेना ने लिया है, किस देश में लिया है। तो ये जापान में लिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दुनिया के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के क्रम में भारतीय वायुसेना जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिशु मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है। ये वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ साथ ही आयोजित किया जा रहा है।
धर्म गार्जियन वायु अभ्यास 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में संचालित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये जो सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, ये पहला होगा भारत का सरकारी मदर मिल्क बैंक। ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना के तहत धात्री महिलाएं इस बैंक में दूध दान कर सकेंगी। शुरुआत में राज्य में ऐसा एक बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अपनी तरह का पहला और अलग मिल्क बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो जो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है, ये की है भारत ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस बैठक में बिम्स्टेक सचिवालय के साथ सभी बिम्स्टेक देश यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ने अपनी सक्रिय भागीदारी की है। इसके बैठक के दौरान भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों को रेखांकित किया गया। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के मेजबान के रूप में भारत ने यानी कि मेजबानी भारत ने की या बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना पर एक प्रस्तुति दी। इसके अलावा सदस्य देशों को इसकी जानकारी दी गई कि बेंगलुरु स्थित केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के परिसर में बीईसी को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? तो जो ये साइकिल रेस शुरू हुई है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है, शुरू हुई है श्रीनगर में। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस साइकिल रेस को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन यूएसए द्वारा मान्यता प्राप्त है और एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको 12 दिन, 10 दिन और 8 दिन के कट ऑफ समय के साथ 16, 2 की टीम, 4 की टीम के में पैडल करना होगा। ये 3651 किलोमीटर लंबी साइकिल रेस श्रीनगर से शुरू हुई है और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समाप्त होगी। साइकिल रेस 12 प्रमुख राज्यों, 3 प्रमुख महानगरों और 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो जो पौधों की लंबाई में जो आवश्यक है वृद्धि के लिए, तो ये नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आवश्यक है। इसमें सोडियम आवश्यक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? तो ये दिनेश के त्रिपाठी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है भवानी सिंह ने, ममता प्रधान, अभिषेक पासवान। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड कोई भी सजेशंस है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।